कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने के लिए लोगों के मन में बहुत उत्साह है। और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हमारे जीवन में सुख बढ़ाए, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी कामना को लेकर के लोग भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी तन मन धन से कर रहे हैं। आपको हम मथुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भक्तों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। लोग जन्मभूमि जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वहां पहुंच रहे हैं जन्माष्टमी का उत्सव देखने के लिए। तो देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में, उस समय चंद्रमा वृष राशि में था और बुधवार का दिन था। मध्य रात्रि के समय भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। मथुरा का जो कारागार, जो जेल है, उसी को मंदिर के रूप में जो है स्थापित किया गया है और वहीं पर जो है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारी तेज कर ली गई है। पूरी तरह से भक्त भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, हर तैयारी पूरी की गई है और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हमारे जीवन में कृपा करे, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसके लिए भक्त जो है अपने मन में तरह तरह के भाव लेकर के मथुरा पहुंच चुके हैं। तो आप देख रहे हैं, हम आपको मथुरा के सीधे विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भक्त जो है मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयार हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि मथुरा में जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। तो भक्त अभी से वहां जुटने लगे हैं और पूरी तैयारी के साथ वहां एकत्रित हो रहे हैं। भक्त भगवान कृष्ण से अपने अपने मन की इच्छा, अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना जन्मोत्सव के बाद करेंगे, व्रत रखेंगे, भगवान कृष्ण का पूजन करेंगे और जन्मोत्सव मनाएंगे। तो देश विदेश से, सिर्फ भारत से ही नहीं, देश विदेश से लोग जो है जन्मोत्सव बनाने के लिए मथुरा में आते हैं, क्योंकि मथुरा में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा के पास है वृंदावन। वृंदावन में भक्तों की भारी भीड़ होती है। वृंदावन जो है भजन का स्थान है, भक्ति का स्थान है। भगवान कृष्ण की भक्ति में रंगे लोग आपको वृंदावन में दिख जाएंगे। तो वृंदावन की गलियों में अभी से उत्साह हो गया है जन्मोत्सव मनाने के लिए। वहां भी 7 सितंबर को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी आप मथुरा से लेकर वृंदावन तक देख सकते हैं। हम जो आपको विजुअल दिखा रहे हैं, देखिए भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है जन्मभूमि में, जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। भक्त बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। और हमारे साथ सीधे मथुरा से जुड़ रहे हैं संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी तैयारी है मथुरा में, भक्तों के मन में कैसा उल्लास है, आप बताइए, क्योंकि आप कान्हा की नगरी में पहुंच चुके हैं। प्रवीण जी, ऐसा है कि जब पूरी दुनिया उस योगेश्वर कृष्ण के जन्म की, आगमन की तैयारी कर रही है, उस आगमन को याद कर रही है, इस समय आज की तरह ही पूरी दुनिया में, या कहीं तो भारत में आतंक का साम्राज्य था, कहीं जरासंध था, कहीं कंस का साम्राज्य था। तो इस तरह से सारे लोग आतंक के पर्याय थे और उस समय कान्हा ने अवतार लेकर योगक्षेमम महाम्यहम के साथ साथ ये बोला, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब उस कान्हा के जन्म की तैयारी चल रही, तो उसके आगमन का स्वागत चल रहा हो, उस समय ब्रजमंडल की स्थिति तो चरम और परम की होती है। अब यहाँ पीछे राधा कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। मैं इससे पहले कि आपको बताऊं, मंच पर दिखाई पड़ रहा होगा, राधा कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं और पीछे इस चौराहे को, यानी ऐसे सारे चौराहे हैं जो पीछे ट्रेन भी गुजर रही है और इसके साथ ही सारे चौराहे, गोल चक्कर, सब जगह ऐसी सजावट की गई है जिसमें अलग अलग देवताओं के वैशिष्ट्य को दिखाया गया। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर भगवान शिव के वैशिष्ट्य को दिखाया गया है। यहाँ उनका त्रिशूल है, चंद्रमा है, त्रिपुंड है, डमरू है, ये तमाम चीजें हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं, अभी तक तो व्रत की लोक कला चल रही थी और अभी अभिनय चल रहा है राधा कृष्ण के स्वरूप का। यानी कुल मिलाकर हर घर की स्थिति ऐसी होती है जैसे उनके घर में
जगह ऐसा हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर ये भक्तों की भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है, जो कहीं कहीं से आए हैं गृहस्थी सिर पर लाते हुए। गृहस्थी का बोझ लेकिन उन्हें थक नहीं रहा है, क्योंकि वो कान्हा के दर्शन के लिए आए हैं। सभी लोग, हर एक ब्रजवासी अपनी मस्ती में घूमता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तो हमने देखा कि स्कूटर सामने चल रहा है, वीडियो एक हाथ से वीडियो में बन रहा है और लोग मस्ती में चले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर किसी को अपनी सुध नहीं है। हर एक आदमी चाहता है कि इस क्षण को अपने मोबाइल में, अपने हृदय में वो बसा कर रखे, इसको हमेशा के लिए सही कर ले। तो इस स्थिति से ये पूरा रास्ता है, ये आगे इस पुल के नीचे से मैं आपको दिखाऊं, इस देवते के पुल के नीचे से ये रास्ता सीधा जन्मभूमि को जाता है। हम जन्मभूमि से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर खड़े। हमने देखा कि इतना सुंदर माहौल है, तो अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए, अपने दर्शकों को बताया जाए। जो लोग मथुरा नहीं आ पाए हैं उनको बताया जाए कि मथुरा का मेला क्या है। जी 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 जी, आपके पीछे का दृश्य देख करके जो देश भर के दर्शक हैं बड़े उत्साहित हो रहे हैं और आपके चेहरे में ही एक अलग उत्साह नजर आ रही है। आप कान्हा की नगरी में पहुंच चुके हैं, जन्मोत्सव कल मनाया जाने वाला है। तो क्या तैयारियां हैं मंदिर में, जन्मभूमि में क्या तैयारियां हैं? कब जो है जन्मोत्सव शुरू होगा और कितने बजे तक चलेगा? मंदिरों की तैयारियों का कोई जगह श्री कृष्ण जन्म स्थान की बात करें तो यहाँ कम से कम 5000 किलो प्रसाद बनाया गया है, तो सभी लोगों को बांटा जा रहा है, यानी कल से बांटा जाएगा। और इसके साथ ही जगह जगह, अभी थोड़ी दूर आगे हम गए थे तो वहाँ हमने देखा कि भंडारे लगे हुए हैं और गंगा सागर से उनको मीठा शरबत पिलाया जा रहा है, पूरी और सब्जी और इन सब का लगातार भंडारा चल रहा। सुबह से वहां के आयोजकों ने बताया कि उन्होंने सुबह से भंडारा आयोजित किया हुआ है, क्योंकि देश दुनिया से अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग आर्थिक स्थिति के आते हैं। तो ब्रजवासियों को उनकी चिंता रहती है, जो कान्हा के मेहमान आए हैं वो ये कहते हैं कि कान्हा की नगरी में लोग भूखे उठते जरूर हैं, लेकिन भूखा सोता कोई नहीं, उसका इंतजाम किया जा रहा है। इसके अलावा हर जगह अभी हमने देखा है कि टेम्पो ऑटो के ऊपर से केले के थंभ, यानी केले के जो पेड़ हैं वो स्तंभ ले जाए जा रहे हैं, लोगों को अपने अपने घरों पर लगाने हैं। कान्हा के स्वागत के लिए अशोक शक्ति टहनियों से सजावट करनी है, फूलमालाएं लगानी है और हर एक घर में चाशनी पकी मिठाइयां बन रही हैं, जिसमें से मेवा पीली पाक, मेवा पाक, ये सारे और मखाने, दाल मखानों का पाक बनाया जाता है चाशनी में लपेट कर, और धनिये की पंजीरी बनाई जाती है। तो सारे लोगों का कहना है कि सुबह से वो उपवास रखेंगे और जब मध्य रात्रि को कान्हा का जन्म होगा, इसको लेकर के बहुत सारे, आपको तो पता होगा, बहुत सारे मतलब 2 दिन का त्योहार हो गया है। तो ऐसे में अलग अलग थॉट हैं, मुंडे मंदिर फिरना, इतने शास्त्र हैं, क्योंकि एक शास्त्र के पूजा करने वाला सनातन धर्म नहीं है, इसमें अलग अलग शास्त्र हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग एंगल से बहुत सारी चीजें रिसर्च की है, सर्च की। हमारे ऋषि मुनियों ने उस परंपरा में अलग अलग परंपराओं के अलग अलग भाग है, अलग अलग मान्यताएं हैं। इसी वजह से इसमें मुझे भी कोई हर्ज नहीं लगता, क्योंकि अलग अलग थॉट ऑफ स्कूल है। जैसे शास्त्रीय संगीत में 7 सुर को गाने वाले अलग अलग घराने हैं, हर एक का अपना सुर चलन का, राग को बरतने का अलग अंदाज है, तो वो तमाम चीजें अलग होती हैं। और इसीलिए खूबसूरती यही है, जो लोग प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, भारत के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उनका ये कहना है कि भारत की खूबसूरती यही है, यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग खान पान रहन सहन वाले लोग हैं। यही खूबसूरती सनातन धर्म की भी है, यहाँ अलग अलग थॉट से लोग हैं। एक ही चीज में कोई उदय तिथि से पर्व को मानता है कि सूर्योदय के समय जो तिथि है उसी को सारे दिन मानता है, कुछ लोग एक्जैक्ट पर्व काल में कौन सी तिथि है, कौन सी स्थिति है उसको मानते हैं। तो कुल मिलाकर अलग अलग सोच के लोग हैं, अलग अलग थॉट्स के हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने अलग अलग एंगल से अपनी चीजें अध्ययन किया उसका और अलग अलग चीजों का पता लगाया। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे में देश में
जी, तो संजय जी, देखिए, तो संजय शर्मा जी, आप इतने सालों से जो है मथुरा से लोगों को जन्माष्टमी का लाइव कवरेज दिखाते आए हैं। इतने सालों से दर्शक आपको पहचानते हैं, उनको पता है कि जब भी जो है आज तक में जन्माष्टमी से लाइव होगा वो संजय जी होंगे वहाँ मथुरा में। तो इस बार क्या अलग लग रहा है आपको, क्योंकि आप हर साल जो है जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में होते हैं, क्या अलग लग रहा है? पहले ये रहता था कि सरकारों का, योगी सरकार से पहले सरकारों का इन्वॉल्वमेंट कम रहता था, अब सरकारों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। पहले सिर्फ जनता अपने स्तर पे जो कर सकती थी वो करती थी, लेकिन अब एक तो ये चौराहों का डेकोरेशन और इसके साथ ही हर जगह सजावट है, लाइटिंग की गई है तरह तरह से, तो ये सरकारों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया और सरकारों के लिए है। क्योंकि पहले ये था कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ ये था कि एक धर्म के लिए नहीं करना है, एक खास धर्म के लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना, तो च्वाइस चलती थी। क्योंकि उस समय उनके पास एक बड़ा धर्मनिरपेक्षता का एक बड़ा पोल था, एक बड़ा कवच था। लेकिन अब ये हो गया है कि सबके लिए बराबर इंतजाम है, तो सरकारें ज्यादा इंटरेस्ट दे रही हैं, ये सारा सरकारी इंतजाम है। इसके अलावा जनता अपने स्तर पर जो भंडारे लगाती है, जो अपने सजावट करती है, डेकोरेशन करती है, वो अलग है। अब मेरे पीछे यहाँ एक टेंट लग रहा है, ये टेंट लग रहा है, ये इन लोगों का अपना निजी टेंट लग रहा है, क्योंकि जब कल जन्माष्टमी का उत्सव होगा ये भाई साहब ऊपर पाइप लगा रहे हैं और ये सारी चीजें वही है कि यहाँ पर भी एक भंडारे की जगह होगी और यहाँ ये टेबल कुर्सियां ये सब कर रहा है सामान, तो यहाँ पर भी आप लोग भंडारा लगाएंगे क्या? यहाँ भंडारा करेंगे, क्या करेंगे? क्या लगवाएंगे? सिर्फ पानी शरबत मिलेगा लोगों को? यहाँ के मस्तिष्क का कहना है कि हम चावल लगा रहे हैं, क्योंकि खाने के भंडारे पर बहुत जगह है, लोग उनको प्यार से जाकर रहते हैं। क्योंकि यहाँ अभी जो स्थिति है, अभी स्थिति यही है कि उमस भी बहुत ज्यादा है, बारिश नहीं हुई है। हालांकि अपनी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन बारिश जरूर होती है, जन्माष्टमी के दिन होती है, बारिश जरूर होती है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब हो और कब फिर इस गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन जन्माष्टमी का त्योहार तब ही होता है, तो उस समय जन्माष्टमी के त्योहार में ये देखा गया है कि उमस ज्यादा रहती है और ऐसी ही विचारों की उमस हो या माहौल की उमस हो या स्वतंत्रता की उमस हो, आजादी की उमस हो, इन सब से मुक्ति दिलाने का जरूर आता है, हरयुग में आता है। क्योंकि कृष्ण ने स्वयं घोषणा की है गीता में कि संभवामि हर युग में जब आतंक का, बेचैनी का, अत्याचार का, अनाचार का उमस बढ़े, गर्मी बढ़ेगी, तो उसे शांत करने के लिए मैं जरूर आऊंगा, मैं आऊंगा। जी, तो संजय शर्मा जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई और देश की जनता ये जानना चाहती है कि कल मथुरा में जन्मभूमि में क्या प्रोग्राम रहेगा, किस तरीके से, कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, कितने बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, कितने बजे से अभिषेक होगा, कब कार्यक्रम समाप्त होगा, उसका पूरा शेड्यूल बताइए, क्योंकि आपसे बेहतर कौन बता सकता है, आप तो सालों से कवरेज करते आ रहे हैं जन्मभूमि से। प्रवीण जी, ऐसा है कि मथुरा में भी वही रिचुअल फॉलो होते हैं जो बाकी देश में जनता अपने अपने घरों में ठाकुर जी के स्वागत की तैयारी करते हैं। सुबह मथुरा जन्मभूमि के मुताबिक जो जन्म स्थान है, श्री कृष्ण जन्म स्थान, वहाँ सुबह 5 बजे ठाकुर जी के दर्शन खुलेंगे और 6 बजे मंगला आरती होगी। ठाकुर जी को जन्माष्टमी की विशेष पोशाक धारण कराई जाएगी और इसके साथ दिन भर दर्शन खुले रहेंगे, यानी ठाकुर जी का विश्राम नहीं होगा। वो सांकेतिक विश्राम होगा जब उनके आगे एक चिक डाल दी जाएगी, एक पर्दा, सीधा सा पर्दा डाल दिया जाएगा, जिससे कि लोगों को दर्शन होते रहेंगे। क्योंकि लोग जन्माष्टमी के दिन जो उपवास करते हैं वो कान्हा की एक झलक पाने के लिए दूर दराज से मथुरा तक आते हैं, जन्मभूमि में कान्हा के दर्शन करते हैं, तो दर्शन होते रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे के बाद राजभोग पूजा, राजभोग की आरती होगी और इसके बाद फिर थोड़ी देर सांकेतिक विश्राम के बाद दर्शन खुले रहेंगे, शाम को आरती होगी। इसके बाद 11 बजे से नवग्रह पूजन, गर्भ पूजन, ये सारे पूजन होंगे, शांति पाठ होगा। इसके बाद 11:30 बजे 1008 कमल के फूलों से भगवान की अर्चना होगी। जैसे ही 12 बजे के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद ठीक 12 बजे कपाट खुलेंगे। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही कपाट खुलेंगे दर्शन के, ये माना जाता है कि मध्य रात्रि को
श्री कृष्ण का जन्म होता है। और ये कहा जाता है कि जब कान्हा का जन्म हुआ, हजारों साल के पंचांग पलट कर देखते थे, जिस समय कान्हा का जन्म हुआ था उस समय अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि थी, चंद्रमा चमक रहे थे, लेकिन और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र था। तो ये सारे संजोग हर साल यही आते हैं, चंद्रमा पर चंद्रमा अष्टमी तिथि होती है, मध्य रात्रि रात्रि रोहिणी नक्षत्र होता है, चंद्रमा वृषभ राशि में होते हैं। तो ये नक्षत्र, ये संजोग आज बन रहे हैं, लेकिन आज चूंकि जन्माष्टमी अष्टमी तिथि दोपहर तीसरे पहर से आ रही है, लिहाजा कल सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि का भान करते हुए बहुत अधिकतर लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व बनाएंगे। क्योंकि जो मुंडे मोटे मंदिर भिन्ना की बात हमने कही, एक थॉट ऑफ स्कूल है जो ये मानता है कि पर्व काल, चूंकि जन्माष्टमी है या बहुत सारे दीपावली है, ये पर्व रात में मनाने के हैं, तो रात में उस समय जो निर्दिष्ट तिथि है वो अगर रहे उस समय सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है। तो कहें तो आज 6 तारीख है, 6 सितंबर की मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि भी होगी, रोहिणी नक्षत्र होगा, वृषभ राशि का चंद्रमा होगा, ये तीनों संयोग आज होते हैं। लेकिन चूंकि अष्टमी तिथि दोपहर को आती है तीसरे पहर के बाद, लिहाजा विद्वानों ने यह कहा कि अब हम पर्व अगले दिन मनाएंगे, क्योंकि सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है उसे वो सारे दिन का मानते हैं। तो इस तरह से वो तिथि का संयोग ऐसा जाएगा। लेकिन 12 बजे जैसे ही श्रृंगार भगवान की अभिषेक आरती होगी, फिर उनको अभिषेक कराया जाएगा, पंचामृत से अभिषेक चलेगा और उसे पुरुष सूक्त के मंत्रों के साथ ये अभिषेक होगा। और इसके बाद अभिषेक के बाद भगवान का श्रृंगार किया जाएगा और श्रृंगार के बाद, श्रृंगार आरती होने के बाद मंदिरों में कुछ देर दर्शन खुले रहते हैं, फिर दर्शन बंद हो जाते हैं। जहां तक रही अलग अलग मंदिरों की परंपरा, तो वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की परंपरा ये कि साल में एक बार वहां मंगला आरती होती है। जन्माष्टमी की रात को लगभग 2 बजे मंगला आरती होगी। पिछली बार जिस तरह का हादसा हुआ था उसे देखते हुए प्रशासन ये तय किया है कि आम जनता मंगला आरती के समय उनको लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम किया जाएगा, ताकि लोग अपने अपने मोबाइल पर और बाकी अन्य साधनों से, मीडिया साधनों से मंगला आरती का आनंद लें। और इसके साथ ही फिर मंगला आरती के बाद ही लोगों को प्रवेश किया जाएगा दर्शन के लिए। तो वहां की व्यवस्था अलग की गई है। और बाकी यहाँ इसके साथ ही मध्य रात्रि में कान्हा के जन्म के साथ ही जन्माष्टमी का उत्सव अपने चरम और परम की ओर प्रस्थान करेगा, आगे बढ़ेगा। और फिर अलग अलग मंदिरों में यदि काम हो, यानी लाला के जन्म का उत्सव खिलौने, मिठाइयाँ, लड्डू ये लुटाकर शुरू हो जाएगा और लोग वहाँ जलेबी का प्रसाद बांटेंगे। और इसके साथ ही जन्माष्टमी का उत्सव अपने चरम और परम की ओर आगे बढ़ता है। जी, तो देखिए पूरा शेड्यूल बता दिया संजय शर्मा जी ने कि कल किस तरीके से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप एस्ट्रो तक पर जुड़े, हम निवेदन करते हैं आपसे कि कल भी आप एस्ट्रो तक के दर्शकों को जो है, मैं अपने दर्शकों के साथ बातचीत करूं। हाँ जी, तो एस्ट्रो तक के दर्शकों से कल भी जुड़े और वहाँ की मथुरा से हमें लाइव तस्वीरें दिखाएं और जन्माष्टमी के बारे में चर्चा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने एस्ट्रो तक के लिए समय निकाला। राधे 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 राधे। तो देखिए संजय शर्मा जी मथुरा से जुड़ रहे थे हमारे साथ। अब